अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 GDB सॉल्यूशन जो 2021 अपडेट हुआ है और इसकी डेट भी देखते हैं। ठीक है, इसकी जो डेट है, ओपन डेट 13 अगस्त को 2021 और जिसकी क्लोजिंग जो डेट है 16 अगस्त 2021। सपोज़ करते हैं कि क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं और इसके बाद मेमोरी है हमारे पास, एक स्टैटिक्स मेमोरी, एक डायनेमिक्स मेमोरी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज़ वी आर वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर हम सपोज़ कर लेते हैं वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री अबाउट बिल्ड्स ए न्यू automated machines assembly lines. These machine will be using SOC without file. वो कहता है कि एक इंडस्ट्री है किसकी, ऑटोमोबाइल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अबाउट इज बिल्ड्स, ऑटोमेटिकली वो क्या बना रही, न्यू चीज़ें बनाई जा रही है फॉर द असेंबली लाइंस के मुताबिक, जो उसको रिक्वायरमेंट दी गई है उसी के मुताबिक। तो दी मशीन विल बी यूजिंग SOC विदाउट फाइल सिस्टम। अगर हम उसको कोई फाइल नहीं देते, कोई चीज़ नहीं देते, तो वो काम नहीं करेगी। उसको एक रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, उसको एक वो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, फिर चलेगी। दी मशीन विल बी डूइंग फिक्स नंबर, उसमें हम ऑफ ए मोमेंट्स ऑफ इन दिस लूप, हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, नंबर को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़ोटो कॉपी वाली शॉप पे जाते हैं तो उसे कहते हैं 10 कॉपियाँ दे दें, वो नंबर लगाता है भाई 10। जैसे भी आप देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन मशीन को दे रहा होता है तो वो 10 नंबर लगा देता है, तो वो 10 फ़ोटो कापी नहीं। इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली वर्क होना। लाइन्स इज देयर इज़ नो इधर्स यूज टू हार्डवेयर लिमिटेशंस रो, जितना उसके अंदर मोमेंट दी गई है और मतलब जिस तरह से हम उनको डाटा देते हैं, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी मोमेंट्स शुड बी फास्ट, हार्डवेयर लाइन्स लिमिटेशंस रो, उसी के मुताबिक वो काम करती रहती है। कंसिडर इज़ द कहता है कि रिक्वायरमेंट्स गिवन इज़ द अबव विच इज़ द मेमोरी लोकेशंस ऑफ एच विल बी चूज स्टैटिक्स मेमोरी एंड द डायनेमिक्स मेमोरी। तो स्टैटिक्स मेमोरी क्या होती है ये आप लोगों को पहले बताते हैं। स्टैटिक्स मेमोरी के अंदर क्या है कि हम प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक्स मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को चेंज भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, और भी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं कर सकते। स्टैटिक्स मेमोरी इज़ लोकेटेड फॉर द डिक्लेरेशंस वेरिएबल, यानी कि वो डिक्लेयर करता है किसको, वेरिएबल्स को, बाय इज़ द कंपाइलर के लिए। स्टेट द मेमोरी इज़ लोकेटेड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम्स, ड्यूरिंग द रन ऑफ द प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज। वो कहता है स्टैटिक्स मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता, इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। डायनेमिक्स मेमोरी इज़ लोकेटेड, इसके अंदर वो काम किया जा सकता है जो इसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो मेमोरी लोकेटेड इज़ डन टाइम्स एग्जीक्यूशन रन इज नाउ इज स्टैटिक्स मेमोरी। इसके अंदर जो है ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन लग सकता है। और इसके बाद आप लोगों का, अब आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा ये GDB देख के या मेरी बातें समझ के कि स्टैटिक्स मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक्स मेमोरी क्या होती है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम, चलते हुए प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ECT ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, स्टैटिक्स मेमोरी एलोकेशंस इज़ बेस्ट, जो इसकी रीजंस हैं वो हम बताते हैं, लोकेशंस हैं वो आपसे हम शेयर करते हैं। पहले किया वी हैव लिमिट रिसोर्सेज वांट टू एक्यूरेट रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट होती है और करेक्ट हमें इससे रिसोर्सेज अगर चाहते हैं तो मिल जाते हैं। वी फिक्स्ड मेमोरी लोकेशंस एवरी मेकिंग्स ए न्यू प्रोडक्ट, और ये फिक्स कर दिया जाता है मेमोरी लोकेशन के तौर पे जो है एक एवरेज स्टेप जो होता है फॉर द मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट बनी है जब बनती है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है कि वी नेवर कैन बी एनी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। वही बात जो है स्टैटिक्स मेमोरी वाली आ गई है। वो कहता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि हम फिक्स मेमोरी वो कर देते हैं, वी कैन नॉट रन लिमिटेशंस, यानी कि इस तीसरे के अंदर बात कर रहा है कि हम इसके अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो हो रही है, ये चल रहा है, इसके अंदर हम चेंजिंग नेवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
when we fixed memory look, then we can be run our limited resources, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो कहता है एक मेमोरी तो फिक्स होती है और इसके अंदर रन करने की एक लिमिट होती है, ठीक है। इसके रिसोर्सेज होते हैं एफिशिएंटली, रिसोर्सेज एफिशिएंटली। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आवर द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, अगर हमारे पास एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इज़ द फुल ऑटो, यानी कि वो फुल काम ऑटो भी हो रहा है काम उसका। सो वी नेवर वांट टू एनी मेमोरी लोकेशंस, इसलिए हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो, ठीक है। अब देखें आटे वाली मशीन है, तो अब वो आटा वो पीस रही है, ठीक है, दूसरी तरफ आटा निकल रहा है। अब आपने गंदम डाल दी, अब कहें कि वो गंदम बाहर निकाल दें, वो 3-4 प्रोसेस होते हैं उसमें चली जाती है, तो वो बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो गंदम नहीं रहती, फिर वो आटा बना होता है, यानी गंदम छोटे छोटे पीसों में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर वो काम कर रही है तो उसकी जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है चलते हुए, यानी कि प्रोग्राम जो चल रहा है जो दिया हुआ है वो क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन को क्या किया नहीं जा सकता, यानी कि बदला नहीं जा सकता, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट छठा देखें, डाटा कैन नॉट बी इंक्रीमेंट और डिलीट। और इसके अंदर डाटे को क्या किया जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं ना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट कैसी लगी आप लोगों को? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर बुरी लगी तब भी बता दें, अच्छी लगी तब भी बता दें कमेंट में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।